मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले भी मेरे मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर जारी हुए जो आप लोगों ने पसंद किए। मेरा वीडियो लेक्चर जारी करने का बुनियादी मकसद आम आवाम को उनके हकूक़ की बाबत आगाही देना होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स सेलेक्ट करूँ जिनका तल्लुक़ आम आवाम की मुश्किलात से हो या आम आवाम से रिलेटेड वो इश्यूज़ हों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक अहम टॉपिक है, समान जहेज़ और समान बरी। हमारे मुआशरे में वालिदैन अपनी बच्चियों को उनकी शादी के वक़्त समान जहेज़ देते हैं। कोई समान जहेज़ ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, लेकिन हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अपनी इस्तात के मुताबिक समान जहेज़ दे। मगर जब वो बच्चियों की शादी करते हैं तब उनके इल्म में ये बात नहीं होती। कल को मसाइल भी पैदा हो सकते हैं और उन मसाइल की सूरत में समान जहेज़ पर किसका हक है, कहाँ ये केस होगा, ये तमाम जो है मसाइल बाद में पैदा होते हैं। तो आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि बच्ची को शादी के वक़्त जो समान जहेज़ दिया जाता है उसके वालिदैन की तरफ से, या जो समान बरी उसके शोहर उसके ससुराल की तरफ से दिया जाता है, उसकी क्या कानूनी हैसियत है। सबसे पहले हमारा जो इस पे लॉ है, द डोवरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स एक्ट 1976, उसकी दफ़ा 2A में ये करार दिया गया है कि दुल्हन को जो उसके ससुराल वाले गिफ्ट देंगे या उसका शोहर को गिफ्ट देगा वो ब्राइडल गिफ्ट होगा। उसको समाने, हमारे आम अल्फाज में उसको समान बरी या समान बरी कहते हैं। इसी तरह सेक्शन 2B में इस बात की तारीफ़ की गई है कि जो समान जहेज़ लड़की को उसके वालिदैन देंगे वो जो है वो भी ब्राइडल गिफ्ट होगा। इसी तरह उसी कानून की दफ़ा 5 में ये वजाहत की गई है कि लड़की को जो समान उसके वालिदैन देंगे दुल्हन को, या जो उसके शोहर या ससुराल वाले गिफ्ट देंगे, चाहे वो समान जहेज़ हो चाहे वो समान बरी हो, दोनों की मालिक वो खातून होगी। आम तौर पे ये तसव्वुर किया जाता है, आम तौर पे लोग समझते हैं जब दुल्हा वाले कि जो सामान उन्होंने अपनी जो दूल्हा समझता है कि बीवी को दिया या ससुराल समझते हैं जो बहू को दिया, तो कल को डिस्प्यूट की सूरत में वो काबिल वापसी है। ये सोच गलत है। कानूनी तौर पर दोनों की ही मालिक जो है वो खातून है। लाहौर हाई कोर्ट ने PLD 2004 लाहौर 290 पेज में ये करार दिया गया कि समान बरी की भी मालिक खातून है, बीवी होगी, और हत्ता कि वो समान जहेज़ के साथ साथ समान बरी की वसूली का भी दावा फैमिली कोर्ट में दायर कर सकती है। इसी तरह आम तौर पर यह तासर है, आम लोग ये समझते हैं कि समान जहेज़ का दावा करने के लिए शायद दावा तनसीख निकाह पहले करना ज़रूरी है। ये सोच भी दुरुस्त नहीं है। समान जहेज़ का तल्लुक़ तनसीख निकाह से हरगिज़ नहीं है। समान जहेज़ की बिला शिरकत गैरे बीवी जो है वो मालिक होती है, वो चाहे समान जहेज़ हो चाहे समान बरी हो, वो उसकी वसूली का दावा किसी भी वक्त कर सकती है। उसके लिए दावा तनसीख निकाह दायर करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अदालतों में बाज़ औक़ात जब केसेस चलते हैं तो इस बाबत सवाल किए जाते हैं कि रसीदात समान जहेज़ की खातून पेश करे या दुकानदार हजरात को पेश करे जिन समान जहेज़ खरीदा गया हो, साबित करे। इसको भी जो आला अदालतों ने अपने हालिया फ़ैसलों में जो मुस्तरद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला 2017 SCMR पेज 321 में बड़ा वाज़ेह तौर पे करार दिया है कि जब वालिदैन शादी करते हैं तो उनको ये इल्म नहीं होता कि उन्होंने कल को उनकी बच्ची की डाइवोर्स होगी या सेपरेशन होगी और उनको समान जहेज़ केस करना पड़ेगा। वो रसीदात संभाल कर नहीं रखते, इसलिए रसीदात ना होने से दावा खारिज नहीं हो सकता। सिर्फ बुनियादी चीज़ जो अदालत ने देखनी है वो ये है कि बच्ची के, लड़की के जो वालिदैन हैं
ان کی آمدن کتنی تھی، ان کے بھائیوں کی آمدن کتنی تھی، آیا کہ وہ سامان جہیز دینے کی پوزیشن میں تھے جو اس نے لکھا یا نہیں، اسی چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اسی طرح دیگر فیصلہ جات میں یہ قرار دیا گیا کہ شوہر سامان جہیز کی سامان بری کی واپسی کا جو دعویٰ دائر نہیں کر سکتا، وہ دعویٰ اس کا مینٹینیبل نہیں ہوگا کیونکہ اس کی خاتون جو ہے بلا شرکت غیر مالک ہوگی۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں ہمارے لا پیج www.facebook.com/SALawAssociate یا ہماری ویب سائٹ www.SandALawAssociates.com پر فری مشورہ کے لیے کنسلٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ، ایمو اور وائبر نمبر 0333618191 پر بھی میسج کر کے جو ہے رابطہ کر کے آپ اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔